हाँ, तो आइए आज हम देखते हैं अपने भारत के कुछ मैप के बारे में, और भारत किस रेखा से, मतलब भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरी हुई है, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरी हुई है। हमारे भारत का मानचित्र है, अपने भारत का मैप है, इंडियन मैप है, इंडियन मैप है। इसके बारे में आज हम कुछ जानकारी लेते हैं कि हमारे जो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी हो, कितने राज्यों से गुजरी है। भारत के बीचों बीच से जो राज्य गुजरी हुई है वो कर्क रेखा, वो कितने राज्यों से गुजरी हुई है, इसके बारे में आज हम कुछ जानते हैं। तो देखिए कि भारत के बीचों बीच से हमारी एक कर्क रेखा है, हमारे भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा है। देखिए एक कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों से गुजरी हुई है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, ये 8 राज्यों से हमारे गुजरी हुई है। भारत के कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरी हुई है। भारत राज्य, अरे कर्क रेखा क्या है, आप ये भी सोचते होंगे कर्क रेखा क्या है। देखिए यहाँ बनाती हूँ अभी मैं, ये हमारा देखिए अर्थ है, पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, इसी पृथ्वी के अंदर हम लोग भी रहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे इसके बीचों बीच है विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे इक्वेटर रेखा भी कहते हैं, इसी को इक्वेटर भी कहते हैं, इसे भूमध्य, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बाद जो एक कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरी हुई है। यहाँ पे भी कर्क रेखा अपने अर्थ के कर्क रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग में ये है कर्क रेखा। यहाँ पे हमारा भारत है, यहाँ पे मान लो भारत हमारा है, इसी के बीचों बीच से हमारा एक कर्क रेखा जो गुजरा हुआ है। तो भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरा हुआ है, गुजरती है, मतलब वहाँ से वहीं से गुजर के मतलब जाती है। इसकी यहाँ से यहाँ तक कर्क रेखा है। ठीक, अब देखिए कि इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कैंसर, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये है आपका मकर रेखा। ये देखो अर्थ के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग ये कहोगे कि विषुवत रेखा मैम कहाँ से पढ़ा रही है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से कर्क रेखा अपनी गुजरती है, क्योंकि इसी में अपना राज्य है। भारत में जो अपने 28 राज्य हैं, इन्हीं 28 राज्य में से 8 राज्य को काटती हुई कर्क रेखा गुजर जाती है, 8 राज्यों को काटती हुई। तो ये अपना है मकर रेखा, ये है कौन सा रेखा? मकर रेखा। तो यहीं पे अपना भारत है, इसी के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। अब इसके बारे में अब हम जानते हैं कि कैसे समझेंगे। देखिए ये है गुजरात, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे है 8 राज्य अपने, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पे भारत के बीचों बीच कर्क रेखा इससे बीचों बीच गुजरी हुई है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के बीचों बीच से कटती है, जाती है या गुजरती है, यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे फिर से दोबारा इसको 2-3 बार अगर आप याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बताना चाहूँ कि समुद्रीय तट रेखा क्या है। समुद्रीय तट रेखा क्या है? समुद्र देखिए, पानी से अगर तीनों तरफ से अगर पानी से घिरा हो, कोई सा देश, कोई सा चीज अगर पानी से तीनों तरफ से घिरा हो तो उसे पेनिनसुला कहते हैं।
पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। इसे पेनिनसुला कहते हैं क्योंकि ये भारत जो अपना है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसको कहते हैं, अब अगर ये बहुत बड़ा है, तब अगर ये छोटा सा 3 तरफ से ऐसे करके 3 तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसे 3 तरफ से पानी से घिरा हो और छोटा हो, तो इसे कहते हैं केप। इसे क्या कहते हैं? केप। इसे अंतरीय कहते हैं, इसे अंतरीय कहते हैं। देखिए इसे अंतरीय कहते हैं। तो अपना जो भारत है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे कहेंगे हम पेनिनसुला। और इसके जो बीचों यहाँ पे जो इस सीमा पे जो तट पे कितने राज्य हैं इसके बारे में जानेंगे हम। इस तटीय क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र है, इसका मुख्य तटीय क्षेत्र जो है, इस पे हमारे 9 राज्य गुजरते हैं। इस समुद्र जो है, जो पानी यहाँ पे लगे हैं, इसका तट जो रेखा है, तटीय रेखा, यहाँ पे 9 राज्य गुजरते हैं। अब देखते हैं हम कौन कौन राज्य यहाँ पे, कौन कौन राज्य से हमारी तटीय रेखा ये गुजरती है। मतलब तटीय रेखा पे कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो कौन से राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इतना है जो इस तटीय क्षेत्र पे है, तटीय सीमा पे है। इस तटीय सीमा पे, समुद्र के तटीय सीमा पे ये हमारा राज्य, देखिए यहाँ पे 9 राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो कि यहाँ से गुजरते हैं तटीय ये समुद्र। अब देखिए कि विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप पेनिनसुला अरब सागर, अरब जो सागर है ना, अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा है। अब देखिए इस साइड में है अरब सागर है, इस साइड में है आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो इसके पूर्व साइड में, इसके ईस्ट पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है, और इसके पश्चिम साइड में देखो इक्वेटर के नीचे वाले भाग के हम बारे में बता रहे हैं। इक्वेटर जो है इसके नीचे वाले भाग के बारे में, जो कि हमारी समुद्री सीमा इस पे लगी हुई है, समुद्री सीमा यहाँ पे लगी, इसे तटीय क्षेत्र या समुद्री सीमा इसको कहते हैं, तटीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा समुद्र, इसके बाद सीमा लग जाता है हमारे राज्यों का। यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे सीमा लग जाता है हमारे राज्यों का। ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में आके यहाँ से जब उत्तराखंड से गंगा निकलती है तो यहाँ पे ही अपना पानी बंगाल की खाड़ी में यहीं पे गिरा देती है। इसके बारे में आप लोगों को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए कि यहाँ अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, और यहाँ पे और एक सागर है, तो ये दक्षिण साइड में है। तो ये तीनों मिला के ही आपका बना हुआ है पेनिनसुला है, और ये तटीय क्षेत्र है। इसके बारे में अगर आप लोग अच्छे ढंग से जान गए हो तो इसके बारे में और जो जानकारी आपको लेना है तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बता सकते हैं। अब तो हो गया यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे जो है क्या नाम है इसका, कर्क रेखा के बारे में बता दिए कि कितने राज्यों से गुजरती है, और तटीय क्षेत्र जो समुद्री सीमा है, भारत का समुद्री सीमा कितने राज्यों से गुजरा है। इसलिए आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगी। धन्यवाद।